કોઈન ડીસીએક્સ ખાતે ગ્રોથ એન્ડ સ્ટ્રેટેજીના ઈવીએફ ક્રિપ્ટો ઉપરાંત સુરતમાં નમસ્તે વેબ 3માં રિયલ એસ્ટેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ અને સ્ટાર્ટઅપ્સ સહિત અન્ય નવા યુગની રોકાણ સંપત્તિઓ પર ચર્ચાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો। ક્રિપ્ટો સહિત નવી રોકાણની તકોમાં સુરત હંમેશા મોખરે છે, તેથી સુરતમાં નમસ્તે વેબ 3નું આયોજન કરી રહ્યા છીએ। ક્રિપ્ટોના ફંડામેન્ટલ્સ અને અંતર્ગત ટેકનોલોજીને સમજવાથી રોકાણકારોને સટ્ટાકીય પાસાઓથી આગળ જોવામાં અને તેમના લાંબા ગાળાના મૂલ્યના પ્રસ્તાવની પ્રશંસા કરવામાં મદદ મળી શકે છે। ક્રિપ્ટો એ નવો એસેટ ક્લાસ હોવાથી રોકાણકારોએ સાધારણ ફાળવણી સાથે શરૂઆત કરવી જોઈએ અને બજારની સમજણ મેળવવી જોઈએ। શેર બજારની જેમ ક્રિપ્ટો પાસે બ્લુ ચિપ ટોકન્સ છે અને રોકાણની શરૂઆત કરવા માટે તેમણે બ્લુ ચિપ ક્રિપ્ટો સંપત્તિઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું આવશ્યક છે। આ અસ્ક્યામતો જેમ કે બિટકોઇન, એથેરિયમ વગેરે સામાન્ય રીતે ઓછી અસ્થિર હોય છે અને વાસ્તવિક દુનિયાની સમસ્યાઓનું સમાધાન કરે છે। हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि सूरत हमारा 10 में से एक शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं। हमारा 15 मिलियन कस्टमर बेस है, जिसमें से 1% हमारा जो इन्वेस्टर है वो सूरत से है। तो क्रिप्टो आपको पता है कि एक अपकमिंग एसेट क्लास है। तो हम यही समझाना चाहते हैं सारे यूज़र्स को कि जैसे आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे आप क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक अपकमिंग एसेट क्लास है। और जैसे बोलते हैं ना कि यू शुड नॉट कीप ऑल द एग्स इन वन बास्केट। तो आपको अगर अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है, सपोज़ अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में से 10 रुपये आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। मैं आपको क्रिप्टो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के माध्यम से समझाना चाहूँगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ही पुरानी है। तो स्टॉक मार्केट में जैसे ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, मिड कैप स्टॉक्स होते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं और पेनी स्टॉक्स होते हैं, वैसे ही क्रिप्टो में जो टोकन्स होते हैं उनके फंडामेंटल वैल्यूज़ होते हैं और वो ब्लू चिप से लेकर मीम कॉइन्स तक होते हैं। तो जो भी एक इन्वेस्टर है जिसने अभी अपनी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है, हम उनको यही बोलना चाहेंगे कि उनको ब्लू चिप कंपनीज़ जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और हर टोकन का एक फंडामेंटल वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे हर कंपनी की एक बैलेंस शीट होती है जिस स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही हर टोकन का एक फंडामेंटल वैल्यू होता है। तो इन्वेस्टर को वो फंडामेंटल वैल्यू समझकर ही टोकन में इन्वेस्ट करना चाहिए। और क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स हमारे सूरत से हैं, तो मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगी कि बहुत सारी फेक वेबसाइट्स आ रही हैं। अब जैसे कॉइन डीसीएक्स क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट एक्सचेंज है, हमारा वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है इंडिया में, और हम इंडिया के फर्स्ट FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म हैं। तो बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं जिसमें लोग हमारा नाम यूज़ कर इन्वेस्टर्स को गुमराह कर रहे हैं। तो हम सिर्फ एक यही अपील करना चाहेंगे कि अगर आप कॉइन डीसीएक्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उसका URL ठीक से देखिए और उसके बाद ही इन्वेस्ट करिए। ऐसी हमने तकरीबन 100 से 120 वेबसाइट्स निकाली हैं जो फेक वेबसाइट्स हैं, और उनका हमने रिपोर्ट कर दिया है सर्ट को। एक तो मैं ये कहना चाहूँगी। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पर ही इन्वेस्ट करिए। बहुत सारे लोग टैक्स बचाने के लिए इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे जा रहे हैं, और अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में भी देखा होगा कि FIU ने बोला है कि अब इंटरनेशनल एक्सचेंजेस अगर रजिस्टर्ड नहीं हैं तो इंडियंस उस पर ट्रेड नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा टैक्स बचाने के चक्कर में हम यही कहेंगे कि आप अपना पूरा जो क्रिप्टो है कोई ऐसी इंटरनेशनल एजेंसी एक्सचेंज पे मत ब्लॉक कर दीजिए जो आप निकाल ना पाएँ। तो FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पर ही करिए। हमारे 500 एम्प्लॉयज़ हैं, 3 ऑफिसेज़ हैं, बेंगलोर में है, मुंबई में है, दिल्ली में है। हमारे 2 फाउंडर्स सुमित गुप्ता, नीरज खंडेलवाल IIT मुंबई के पढ़े हुए हैं दोनों, और दोनों बेंगलोर ऑफिस से ऑपरेट करते हैं। तो हमारा
एक जगह है, आप कहीं कुछ गलत होता है या क्या होता है, एटलीस्ट आप एक ऑफिस में आकर बात कर सकते हैं।